नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं मेरा शो जानोगे तभी तो मानोगे। दोस्तों, बड़ा दिल जो है मायूस है और पीड़ा भी उतनी ही ज्यादा हो रही है, क्योंकि आजकल विधवता का भूत है वो बढ़ता ही जा रहा है। विद्वान साबित करने के लिए अपनी बात का कुतर्क का भी सहारा लेना पड़े तो भी हम लेंगे। दोस्तों, मैं आज आपके सामने जो तथ्य रखने वाला हूं, मैं आपके साथ बात करने वाला हूं, वो इन्हीं कुतर्कों के बेस के ऊपर आधारित है। मेरे पे बार बार यही आरोप लगाए जा रहे हैं कि तुम जो है एक किसी संत के विशेष के पीछे पड़ गया हो और उनकी ही जो है निंदा कर रहा है। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से फैक्ट रखने वाला हूं, क्योंकि मैं जब ये बात सोचने लगता हूं ना भी मैं वीडियो और इस तरह की नहीं बनाऊंगा, तब कोई वीडियोस फिर ऐसी सामने आ जाती है, फिर वो सोचने पर मजबूर कर देती है और मुझे विवश होना पड़ता है वीडियो बनाने के लिए। क्योंकि किसी भी हाल तक मेरा बौद्धिक स्तर भले ही बहुत विद्वान लोगों के बराबर नहीं होगा, लेकिन उतना तो है कि तर्क और कुतर्क में फैसला कर सकूं। आज उसी आधार पर मैं आपके सामने ये तथ्य रखूंगा फिर से, और आज एक नहीं, 3, 4, 5 ऐसे तथ्य रखूंगा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। दोस्तों, आज फिर मेरे सामने एक वीडियो आई है जिसमें सचिनानंद जी फिर से बात आवाज उठाई, तो शायद मैंने ये सोचा भी वो कहेंगे जी ये बात जो मेरा कहने का तात्पर्य कुछ अलग था, लेकिन आप लोग गलत समझे हो, ऐसा संदेश देंगे। लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा संदेश नहीं दिया। उन्होंने क्या है, अपनी बात को सही साबित करने के लिए 4-5 और तर्कों का सहारा ले लिया, और वो आपके मैं सामने रखूंगा। मैंने कहा आज हर आदमी पानी से दिया जला रहा है, ये पानी से दिया जलाने की शुरुआत तो गुरु महाराज जाम्बो जी ने सबसे पहले की शुरुआत की थी, और आज साइंस वो पानी से दिए जला रहा है। दोस्तों, पहली बात है, जाम्बो जी ने कोई पानी से दिए जलाने की शुरुआत नहीं की थी, वो मात्र चमत्कार था और चमत्कार करके दिखाया था। इट्स ऑल। शुरुआत करके उन्होंने दियों का कोई ऐसा कोई दीपावली टाइप नहीं मनाई थी उन्होंने भी। हर साल जी पानी से दिए जलने की उस वक्त शुरुआत कर दी थी और अब तक ये शुरुआत चली आ रही है। फिर से वो उसी तरह का वही तर्क दिया जा रहा है जी, दिए पानी जल सकते हैं, पानी से जलेंगे। दूसरी बात में सचिनानंद जी ने क्या कहा है कि जी ग्वालों को प्यास लगी थी, उस वक्त पानी था नहीं, तो ग्वालों को जो है बरसात करवाई थी, तो जाम्बो जी ने प्रयोग किया था। ग्वाल बाल कपड़ा पकड़ के खड़े हो गए और भगवान जाम्बो जी ने एक ऐसा प्रयोग किया और थोड़ी सी देर में ही, चंद मिनटों में आसमान से जो है ऐसी बारिश होने लगी। हम वो आज के जो रासायनिक क्रिया से जो क्लाउड सीडिंग हो रही है, जो कृत्रिम जो बरसात करवाई जा रही है ना, उसके साथ तुलना की जा रही है। ये तो बहुत पहले कर दिया था। दोस्तों, ये बात आपको कैसी लगी कि ग्वालों को तो पता नहीं था कह रहे, और वो हैरान थे कैसे करेंगे, लेकिन जाम्बो जी ने प्रयोग किया। प्रयोग करते हुए किसने देखा जाम्बो जी को? और इसके ऊपर 3-4 सवाल है मेरे कि जो ये क्लाउड सीडिंग करवा रहे हैं ऊपर, और जाम्बो जी ने अगर रासायनिक क्रिया की तो कोई रॉकेट छोड़ा होगा, ऊपर जाके वो फटा होगा, तुरंत बरसात होगी, तो वो उनके रॉकेट जो रॉकेट लॉन्चर है वो पैड वगैरह कहाँ थे, उनका विवरण कहाँ है? तो ऐसे तर्क का सहारा लिया जा रहा है दोस्तों, और आज ये कह रहे हैं जी जाम्बो जी ने चमत्कार किए हैं तो हमें आज चमत्कार करने चाहिए। वाह! लेकिन जो साइंस के स्टूडेंट आए उन्होंने कहा कि गुरु जाम्बो जी यदि चमत्कार कर रहे हैं तो हमें भी चमत्कार करना चाहिए। और वैज्ञानिकों ने जब प्रयोग किया तो वैज्ञानिकों ने भी बिना बादल बिना मानसून के बारिश करवाई। जाम्बो जी ने जो चमत्कार किए थे वो आज चमत्कार कौन सा वैज्ञानिक कर रहा है जी? और उसके बाद में आगे की बात ये है कि ग्वालों ने पूछा जी क्या आग के आम लग सकते हैं, तो जाम्बो जी ने कहा हाँ जी, क्यों नहीं लग सकते। भगवान गुरु जाम्बो जी को ग्वाल बालों ने कहा कि क्या आग के आम लग सकता है? भगवान ने कहा कि यदि मनुष्य चाहे तो क्यों नहीं लग सकता। तो गुरुदेव, ये बात कहाँ लिखी हुई है? हमें ये बताओ भी, जाम्बो जी ने किसको कहा भी चमत्कार है वो आप संभव कर सकते हो? गुरुदेव ने जो चमत्कार किए थे हम तो उनको चमत्कार मानते हैं, लेकिन आप कह रहे हो ये बात कहाँ लिखी हुई है? आप इसका प्रमाण दीजिए, आपको देना पड़ेगा इसका प्रमाण। आपने बात मंच खुले मंच से बोली है।
कि जाम्बोजी ने उनको कहा था, ग्वालों को कहा था भी अगर इंसान चाहे तो वो कर सकता है, यानी कि इंसान चाहे तो वो चमत्कार कर सकता है। ये कहाँ लिखी हुई है, कितने किस पे शब्द में इसका विवरण है? हमें इसका विवरण चाहिए। आप इस तरह की मनगढ़ंत बातें नहीं कर सकते एक मंच पे बैठ के। ग्राफ्टिंग का आप हवाला दे रहे हो जी, ग्राफ्टिंग के द्वारा हो रही है, आज ऐसा संभव है। तो ग्राफ्टिंग के जरिए एक रात में फल कैसे लग जाएंगे? तुरंत आम के जो है वो आग के आम कैसे लग जाएंगे? यानी कि आप जो मर्जी हो जाए, आपको बात को साबित करने के लिए जिस भी मर्जी आपको मनमुखी बात का अगर हवाला देना पड़े तो आप देंगे। और एक बात आपने कही थी भी रोटू गांव में जब जाम्बोजी गए थे तो राजा और उनके सैनिक और कर्मचारी वगैरह उनके साथ थे और उन्होंने उनके साथ जाके वृक्षारोपण किया। जाम्बोजी ने खेजड़ी वहां पे लगाई थी रात में, लेकिन वृक्षारोपण किया था वहां जाके 3700। इसका विवरण कहाँ है? भी वहां जाके पौधे लगाए थे और रात रात में वो बड़े हो गए। वो पौधे लगाने का विवरण कहाँ है, किस किताब में है और किस पन्ने पे है? आप बताइए हमें, हम भी पढ़ना चाहते हैं। और फिर एक उन्होंने अपनी कोई विधि का या प्रयोग किया और ऐसी क्रियाओं का प्रयोग किया, उसके बाद में रात रात में बड़ी होगी। और अचंबा इस बात का कि रात रात में जो पेड़ लगाए उन पेड़ों में कोई ऐसी तकनीक उपयोग की गई, उस समय उनके पास शक्ति थी, आज की भाषा में तकनीक कह सकते हो, कि रात रात में जो पौधा लगाया गया सुबह तक वो पेड़ बन गया। ऐसी व्यवस्था गुरु महाराज जाम्बोजी ने की। क्या बात कर रहे हैं जी आप? किस तरह का संदेश देना चाह रहे हैं? एक तरफ तो आप जाम्बोजी को भगवान कह रहे हैं, दूसरी तरफ जाम्बोजी को आप जो है वैज्ञानिक बताने पे तुले हुए हो जी। जाम्बोजी तो वैज्ञानिक थे। जब बात भगवान की आ जाती है तो फिर वैज्ञानिक शब्द उनके आगे कुछ नहीं है। आप ये कैसे कह सकते हैं? वैज्ञानिक अगर जब भगवान ही हो गए तो फिर सृष्टि के जो है ईश्वर के स्वरूप मानते हैं हम उनको, तो फिर सृष्टि उन्होंने रची है, तो फिर क्या विज्ञान और क्या दूसरी बातें? और तीसरी बात जो सबसे बड़ी बात है, आपने कहा था अभी यूनिवर्सिटी के वहां गया था और वहां पे एक स्कॉलर ने मुझे कहा भी आज ऐसे टीके मौजूद है जो रात को आप किसी एक पौधे के लगा दो तो सुबह तक जो है उस पर फ्रूट आ जाते हैं। अभी भी जो है ऐसी कई दवाइयों का इजाद तो कर लिया गया है जो सब्जियों के लिए, फ्रूट्स के लिए इस्तेमाल होता है, कि एक इंजेक्शन रात को इंजेक्ट करते हैं और सुबह को जो है वो उसके ऊपर फल ही फल लग जाते हैं एक रात में। जो प्रोसेस होने में लगभग महीने से 20 दिन का समय लगता है, उसको एक रात में तैयार कर दिया जाता है। तो हम उस स्कॉलर से बात करना चाहेंगे और वो टीका बहुत जरूरी है किसानों के लिए, हमें वो दिलवाइए। कहाँ है टीका वो जिस जो रात रात में फल लग जाए? जिससे अभी तक ऐसी संभव नहीं हुआ है, रात रात में जो कोई भी फल लगा दे, अभी तक ऐसी साइंस डेवलप नहीं कर पाई है। हमें चाहिए वो टीका, किसानों को चाहिए जो रात रात में फल लग जाएंगे ना। तो पंजाब में हमें तो बहुत ज्यादा जरूरत है, यहाँ किन्नू के बाग हैं और वो लगभग आधे खाली रह जाते हैं, आधे पौधों को फल नहीं आता। तो वो टीका तो हमें दिलवाइए जो हम रात को लगा दें, सुबह अगर जहां तक वो जो ठेकेदार आए तब तक फल फ्रूट तैयार रहे, हमें तो बहुत लाभ होगा उसका। कैसी बात कर रहे हैं जी आप? मतलब कुछ भी आपने जो बात बोली है इसका प्रमाण दीजिए और स्कॉलर से बात करवाइए हमारी। लेकिन गुरुदेव तो अभी जो कह रहे हैं जी ये तो रात रात में फल लग जाएंगे, ऐसी मेरी स्कॉलर से बात हुई है और उसने बता दिया और इजाद भी हो गया है। तो उस टीके का या उसका विवरण दीजिए आप। दोस्तों सबसे बड़ी बात तो है जाम्बोजी को एक तरफ तो भगवान बताना और दूसरी तरफ वैज्ञानिक बताना। अगर भगवान ही कह दिया, ईश्वर ही बना दिया, फिर वैज्ञानिक शब्द किस लिए? भगवान से क्या वैज्ञानिक की कोई उपाधि होती है क्या? इस तरह तो कल को तो जो दूसरे अभी हम महादेव को मानते हैं तो उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी हैं उनको जो हाथी का शीश लगाया था उनको, तो फिर तो उनको डॉक्टर की उपाधि दे देनी चाहिए थी। यही बात हुई ना। फिर तो अलग अलग जिस तरह के अलग अलग जो देवी देवताओं ने चमत्कार करके दिखाए हैं, फिर उनको साइंस के जोड़ के और उनको सभी को वैज्ञानिक घोषित कर दो। भगवान फिर कहने की क्या जरूरत है? सबको कुछ सभी ने चमत्कार ही किए हैं, जो विज्ञान का प्रयोग ही किया है सबने। दोस्तों चमत्कार अलग चीज होती है, साइंस अलग चीज है। इस बात को समझने की कोशिश करनी होगी हमें।
और जो मर्ज कर रहे हैं ना, ये बेमतलब के तर्क है। वैज्ञानिक बता दिया जी, प्रयोग करना बता दिया, और जो है कह रहे हैं जी मनुष्य कर सकता है। ये कहाँ लिखा हुआ है मनुष्य कर? जाम्बो जी ने किसे बताया? इसका हमें विवरण दीजिए जी। और जो जाम्बो जी ने वृक्षारोपण का एक योजना बनाई थी आप कह रहे हैं, तो उस योजना का कहाँ विवरण है जी? भी उन्होंने जो है उन राजा के जो भी उनके कर्मचारी थे उनके साथ मिलके साथ जो वो खेजड़ियाँ लगाई हैं, जहाँ तक मैंने वहाँ रोटू गांव से और वहाँ लोगों से बात हुई, उनसे पूछा, वो कह रहे जी रात रात में वृक्ष ही लगा दिए थे डायरेक्ट, सुबह उठ के देखा तो वृक्ष थे। तो मैंने कहा नहीं नहीं, हमारे किसी संत है जो ऐसा कह रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ था, उन्होंने तो चमत्कार किया था। और ये कह रात को अपनी विधि से प्रयोग से और रात रात में बड़े कर दिए, छोटे पौधे लगाए थे। तो किस तरह आप किस दिशा में लेके जाने चाह रहे हो? पहले ही आप कह चुके हो जाम्बो जी की जो वाणी है वो वेदों के समान है, ये आप पहले कह चुके हो। हालांकि जाम्बो जी ने यह बात कही थी, वेदों के समान नहीं कहा था, उन्होंने कहा मेरी ही वाणी को वेद मानना। आप तो लगातार बिश्नोई जो समाज है इसको पता नहीं किस ओर लेके जाना चाह रहे हैं, लेकिन समाज इसका मतलब तो बाकी अगर जो साधु संत बता रहे हैं वो तो मतलब उनको तो ज्ञान ही है नहीं, विद्वता तो आपके अंदर है सबसे ज्यादा। बाकी तो डॉक्टर वगैरह की जो आचार्य की डिग्री लेके घूम रहे हैं वो तो फर्जी होगी उनके पास में, क्योंकि वो तो हमें ऐसा बता रहे हैं भी कृष्ण चरित्र में नकाचे करवे न रे न रेसी पानी। तो फिर इसका क्या माने हम? और उसके बाद में फिर गुरुदेव ने ये बात कही थी भी आने वाले टाइम में काट के घोड़े को दाल चराएंगे, मुर्दे को हंसाएंगे, तो फिर वो चमत्कार ही कह देते भी ऐसा भी चमत्कार करेंगे लोग या प्रयोग करेंगे। फिर उनको पाखंड क्यों कहा उन्होंने? उनसे बचने के लिए क्यों कहा? तो फिर वही कह देते ऐसा साइंस है, संभव हो जाएगा, मैंने आज पानी बरसा दिया है तो कल को ये कर देंगे, तो फिर उनको पाखंड में उसमें क्या चीजें हैं? साइंस तो उन्होंने ये कहा था भी ये साइंस होगी जो कि चमत्कार के बराबर करने की कोशिश करेंगे, उन्होंने ये बात कही थी भी वो चमत्कार का नाम देंगे इन चीजों को, और आप तो चमत्कारों को ही डायरेक्ट आविष्कार का नाम दे दिया। और सबसे बड़ी बात, क्या आप इस बात पे आप यकीन करते हैं भी गुरु जाम्बो जी ने जो ये चीजें रासायनिक प्रक्रिया से होने वाली चीजों का वो समर्थन करते? जो पानी रासायनिक क्रिया से बरसाया जाता है वो पीने योग्य है, जो टीका लगा के और जो फसलों के रात रात में फल लगाए जाते हैं वो खाने योग्य हैं? क्योंकि ओरिजिनल चीज से छेड़छाड़ करके जो चीजें बनाई जाती है, क्या वो उतनी पौष्टिक और क्या उतनी ही गुणकारी होती है? दोस्तों, सारी दुनिया अभी तक ये समझने में लगी हुई है कि विज्ञान है वो वरदान है या अभिशाप है। अभी इसका पूर्णतः फैसला नहीं हुआ है। इसके हम पॉजिटिव चीजें देखते हैं फिर हमें वरदान लगता है, लेकिन साइंस के जैसे ही नेगेटिव चीजें देखते हैं तो ये हमें अभिशाप लगता है। जैसे परमाणु बम है, परमाणु बम से सिर्फ विनाश हो सकता है, तो ऐसी चीजें दुनिया का विनाश कर देंगी, तो फिर ऐसी टेक्नोलॉजी किस काम की? तो इस तरह तो आप सभी चमत्कारों को अगर आविष्कारों के साथ और ये विज्ञान के साथ जोड़ के देखने लग गए तो फिर तो आप जो मर्जी बताओ, और बहुत सी हजारों बातें ऐसी हैं, हजारों तर्क हैं मेरे पास ऐसे जो मैं प्रस्तुत कर सकता हूं, लेकिन वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। दोस्तों, ये किस और समाज को ले जाया जा रहा है? और सबसे बड़ी दुख की बात यह है भी बिश्नोई समाज है वो मूर्ख बन के देख रहा है, कोई सवाल पूछने वाला नहीं, ना कोई साधु संत बोल रहा है इस पे, और ना कोई आमजन बोल रहा है, ना इस पे आवाज उठा रहे हैं। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात तो ये है, और ये सब आपकी आंखों के सामने हो रहा है। धीरे धीरे जमवाणी के ऊपर चोट की जा रही है, आने वाली नस्लें जमवाणी को भूल जाएंगी, ये हुआ जमवाणी के ओरिजिनल स्वरूप को भूल जाएंगे, और जाम्बो जी को वैज्ञानिक के रूप में देखा जाने लगेगा, और इसकी शुरुआत तो चालू हो ही गई है। तो दोस्तों, आप सभी को समझने की जरूरत है, सोचिए और खुल के बोलिए, कमेंट के माध्यम से बोलिए, क्योंकि बाद में बहुत देर हो जाएगी। ये अगर मैं तो इसके ऊपर पूर्णता कड़ी निंदा करता हूं, इस
पूरी जो गुरु सच्चिदानंद जी ने जो वीडियो के अंदर तर्क दिए थे, इनकी पूर्णतः निंदा करता हूं। ये कुतर्क है। आप क्या मानते हैं? मेरी वीडियो के अंदर कमेंट जरूर लिखिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लीजिएगा। और इसी के साथ ही मैं वीडियो एक आशा की किरण के साथ यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार, नमः, प्रणाम, राम राम।